आज मैं लेके आई हूँ चमोली डिस्ट्रिक्ट। आज हम पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं चमोली। चमोली का नाम चमोली पड़ा था। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक चमोलीनाथ टेम्पल हुआ करता था, जिसके कारण इसका नाम चमोली पड़ा 1870 में। ठीक है, और इसका पुराना नाम था लालसांगा, अलकापुरी, चांदपुरगढ़ी। ठीक है, चांदपुरगढ़ी जो कि परमार वंश के पहले राजा कनकपाल की पहली राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद अजयपाल है। अजयपाल ने 1512 में राजधानी को ले गए देवलगढ़ और 1517 में राजधानी को लेके गए पौड़ी के श्रीनगर में। फिर उसके बाद पौड़ी 1840 में एक नया जिला बना दिया गया और पौड़ी से कट के ही 24 फरवरी 1960 को चमोली एक नए जिले के रूप में उभर गया। ठीक है, चमोली की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960। इसका क्षेत्रफल है 8060 वर्ग किलोमीटर। चमोली का जो हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर में। चमोली का वैसे तो हेडक्वार्टर पहले चमोली में ही था, लेकिन 1970 में बाढ़ आने के कारण वहाँ का जो पूरा एरिया था वो अस्त व्यस्त हो गया था। उस कारण से जो उसका हेडक्वार्टर था वो ट्रांसफ़र किया गया गोपेश्वर में। तो चमोली का हेडक्वार्टर 1970 से कहाँ पे? गोपेश्वर में। ठीक है, गोपेश्वर में जो फेमस चीज़ें हैं वो है अत्रि मुनि का आश्रम, मोचकुंड गुफा, स्कंद गुफा, रुद्रनाथ मंदिर और बैतरंडी कुंड। बैतरंडी कुंड जो पेपर में पूछा जाता है कि मूर्ति रहित मंदिरों का समूह किसको कहा जाता है, तो मूर्ति रहित मंदिरों का समूह कहा जाता है तुम्हारे बैतरंडी कुंड को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर चमोली को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो चमोली में 8 ब्लॉक, 8 तहसील और 3 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, 8 तहसील कौन कौन सी? चमोली, गैरसैंण, घाट, पोखरी, आदि बद्री, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली और पोखरी। ठीक है, 8 यहाँ पे ब्लॉक हैं, गैरसैंण, जोशीमठ, दसौली, घाट, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग, देवाल और थराली। ठीक है, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। बद्रीनाथ सीट, एक तो बद्रीनाथ सीट जहाँ से हमारे विधायक है महेश भट्ट, कर्णप्रयाग सीट जहाँ से विधायक है सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली सीट जहाँ से विधायक है मगन लाल शाह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चमोली को भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो वैसे तो चमोली सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि 7 जिलों को छूता है। दूसरा सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट जो छूता है 6 जिलों को। ऊपर से छूता है वो उत्तरकाशी को, रुद्रप्रयाग को, यहाँ से फिर पौड़ी को, अल्मोड़ा को, बागेश्वर को और पिथौरागढ़ को। ठीक है, चमोली हमारा छूता है 6 जिलों को। अब बात कर लेते हैं पर्वत। चमोली में सबसे ज़्यादा जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो तुम्हारी चमोली में ही स्थित है। ठीक है, चमोली में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चोटी पश्चिमी। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी चोटी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है जो कि स्थित है हमारी चमोली में। दूसरी उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी कामेट पर्वत है जिसकी ऊँचाई 7715 मीटर है। ठीक है, और भी यहाँ पे जो चोटियाँ हैं वो है हाथी पर्वत, नारायण चोटी, चौखंबा पर्वत, हाथी पर्वत, ठीक है, संतोपत पर्वत, गौरी पर्वत और यहाँ पे द्रोणागिरी पर्वत और मुकुट पर्वत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दर्रे और पासेस की। ठीक है, तो दर्रे और पासेस वो जगह होती है जहाँ से एक दूसरे का रास्ता, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने का रास्ता, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे प्रदेश जाने का रास्ता, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे देश जाने का रास्ता, उन जो जगह बनाए जाते हैं, जो मार्ग बनाए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है दर्रे या पासेस। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये है चमोली। ये चमोली है, यहाँ पे है उत्तरकाशी, ऊपर में है तिब्बत और चाइना, यहाँ पे हमारा पिथौरागढ़, नीचे में हमारा बागेश्वर। तो बागेश्वर के साथ तो हमारी जो दर्रा है वो है सुंदरढूंगा। उत्तरकाशी के साथ जो हमारी दर्रा है वो है कालिंदी। पिथौरागढ़ के साथ जो हमारी दर्रा है वो है बारावती, मार्चियो, टोपीधुरा और लातूधुरा। तिब्बत और चाइना। तिब्बत पहले तो ये तिब्बत हुआ करता था, लेकिन 1959 से चाइना ने ये क्षेत्र कब्जा लिया, इसलिए अब ये क्षेत्र है चाइना। ठीक है, तो तिब्बत के साथ हमारी वो है नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, शलशल और तंजू।
करते हैं हम चमोली में उद्यानों की। तो चमोली में जो पहला उद्यान है वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, जिसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। चमोली में दूसरा जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में स्थापना हो गई थी इसकी और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ये पेपर एक हो जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। ठीक है, बात करते हैं वन्यजीव विहारों की। तो वन्यजीव विहार में फेमस वन्यजीव विहार है यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो कि उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये फैला है चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में, जिसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। और केदारनाथ वन्यजीव विहार तुम्हारा स्थित है बालखिला नदी के किनारे। जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र की, तो पूरे उत्तराखंड में एक ही जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र जो कि हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये जैव मंडल सुरक्षित, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1988 में। जो नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है ये फैला है आपका चमोली में, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में। ठीक है, नंदा देवी इसका जो क्षेत्रफल है 5860 वर्ग किलोमीटर में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कस्तूरी मृग। यहाँ पे जो फेमस जिसका आवास स्थान है वो है कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए। वैसे तो यहाँ पे और भी अन्य प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन जो फेमस है वो कस्तूरी वन्यजीव विहार है। जो कस्तूरियों के संरक्षण के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया वो चमोली ने ही किया था 1972 में। और कस्तूरी के संरक्षण के लिए जो अलग से केंद्र खोला वो जो ये है कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1982 में। ठीक है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के पहला प्रयास 1972 में चमोली ने ही किया था और 1982 में इन्होंने एक केंद्र खोला जो कि एक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र, जो कि खोला गया था 1982 में। ठीक, अब बात कर लेते हैं संस्थानों की। तो चमोली में दो ही बहुत फेमस संस्थान है। एक तो है राजकीय विधि कॉलेज। देखो बच्चों, राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर में स्थित है, लेकिन राजकीय विधि विश्वविद्यालय भुवाली नैनीताल में। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान। तो चमोली में दो ही फेमस संस्थान है, जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान, और दूसरा आपका है राजकीय विधि कॉलेज। अब बात कर लेते हैं केदार की। तो 5 केदारों में से 2 केदार आपके चमोली में स्थित है। सबसे पहला है रुद्रनाथ, जहाँ भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है, रुद्रनाथ। और दूसरा है कल्पेश्वर, जहाँ भगवान शिव के बालू की पूजा की जाती है। और यहीं पास में एक जटामौलेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है, कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा केदार है, पांचों केदार में से एकमात्र ऐसा केदार है जो कि वर्ष भर खुले रहते हैं, और जबकि रुद्रनाथ काल में इसकी पूजा गोपेश्वर में की जाती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग चमोली में स्थित है। ठीक है, पहला है विष्णु प्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में जो एक ही मुख्य नदी बहती है वो है अलकनंदा, जो कि सबके साथ मिलकर प्रयाग बनाती है। तो अलकनंदा जो कि तुम्हारी निकलती है संतुपत ग्लेशियर से, जो कि त्रिभुज के आकार की है। इसमें जो सबसे पहली नदी मिलती है वो है विष्णु गंगा, जिसे धौली गंगा भी कहते हैं। तो पहला प्रयाग बनाती है विष्णु प्रयाग। ठीक, दूसरा आगे जाके मिलती है इसमें नंदाकिनी नदी, जो कि अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर बनाती है नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी नदी तुम्हारी निकलती है नंदा घूटी से, और विष्णु गंगा, ये धौली गंगा, ये निकलती है तुम्हारी देववन ग्लेशियर चमोली से। ये भी नंदाकिनी नदी नंदा घूटी से निकलती है, चमोली में ही स्थित है। और अलकनंदा और पिंडर के संगम पे स्थित है कर्णप्रयाग। इसमें जो पिंडर नदी है ये निकलती है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से, और जो पिंडारी ग्लेशियर है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, और यहाँ पे अन्य 2 छोटे मोटे प्रयाग भी हैं, लेकिन वो पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। तो 2 अन्य प्रयाग है, एक है गोविंद घाट जो कि अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पे स्थित है, और दूसरा है केशव प्रयाग जो कि अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पे स्थित है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि सरस्वती नदी पे एक फेमस पुल बना हुआ, तो भीम पुल कौन सी नदी बना, तो भीम पुल बना हुआ है सरस्वती नदी पे। ठीक, अब बात कर लेते हैं चमोली में गुफाएं की। ठीक है, उत्तराखंड में गुफाओं को उड्यार बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन सी फेमस गुफाएं यहाँ पे, व्यास गुफा, राम गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, भृंगु गुफा, टिम्बर सैंड और ग्वारख्या गुफा।
ठीक है। और बात कर लेते हैं चमोली में फेमस मेले की। तो मेले यहाँ पे अनुसुईया का मेला, जिसे अंशिका मेला भी कहते हैं, हरियालीपुरा मेला, एक मृत्युंजय मेला, कुलसारी मेला, तिमुरिया मेला, गोचर मेला। गोचर मेला जिसकी शुरुआत 1943 से हुई थी, ये नेहरू के बर्थडे से स्टार्ट हुई थी 1943 से। एक जसौली मेला, गैंडा मेला, मैखंडी मेला, वन मेला और हरियालीपुरा और एक बसंत बुरांस मेला। चमोली में जो सबसे पहला आंदोलन में लेके आई वो है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन जो कि 1995-96 में शिक्षक कल्याण सिंह रावत द्वारा किया गया था। जो मैती आंदोलन था, इसको जो मूर्त रूप देने का काम किया था वो हिमालय वन्यजीव संस्थान ने किया था, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है। जो मैती आंदोलन था, इसका मेन उद्देश्य तो यही था, पर्यावरण का संरक्षण करना, ज़्यादा वृक्षारोपण करना। तो मैती आंदोलन में ऐसा होता था कि लड़कियां ससुराल से जब पहली बार मायके आती थी तो वो क्या करती थी, पेड़ लगाती थी। उस पेड़ की देखरेख कौन करते थे? मायके वाले करते थे। ठीक है। जो मैती आंदोलन है ये अलग अलग बुकों में कहीं 1995 दिया है, कहीं 1996 दिया है। तो ठीक है। दूसरा आंदोलन है छपटो झीनो आंदोलन। छपटो झीनो आंदोलन जो कि 21 जून 1988 में हुआ था, ये भी चमोली में हुआ था। तो छपटो झीनो आंदोलन में ये था कि वहाँ के जो ग्रामीण स्थानीय लोग थे, वो लोग ये चाह रहे थे कि नंदा देवी वन्यजीव विहार में कि हमारे पशुओं को चराने की अनुमति दी जाए, तो इसलिए आंदोलन हुआ था छपटो झीनो आंदोलन। तीसरा हुआ था चिपको आंदोलन, जो कि वर्ल्ड फेमस आंदोलन है। ठीक है। चिपको आंदोलन जो कि जिसकी सूत्रपात थी गौरा देवी। चिपको आंदोलन, गौरा देवी जिसका जन्म लाता गांव टिहरी में हुआ था। जन्म तो इसका लाता गांव टिहरी में हुआ था, लेकिन ससुराल इसका रेणी गांव चमोली में था, जहां से इन्होंने ये आंदोलन किया था। जो कवि थे, चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है घनश्याम रतुड़ी को, और 1972 में गौरा देवी को महिला मंगल दल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक। और 26 मार्च 1974 में इन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था। इन्होंने और इनके साथ 21 महिलाएं और भी थी। ठीक। चिपको आंदोलन में चिपको जो वुमेन थी, उनका जो नारा था वो था क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये नारा जो इन्होंने दिया था चिपको वुमेन ने, वो 1977 में दिया था। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसमें नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। ठीक है। और इसमें खुद गौरा देवी ने जो नारा दिया था वो था मारो गोली और काट लो हमारा मायका। ठीक है। और इंदिरा गांधी जब गौरा देवी इंदिरा गांधी के पास अपनी वो लेके गई थी कि हमारे वनों के संरक्षण के लिए कुछ ये कानून वानून बनाओ, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो ये इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को था। तो फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इसको जो इस पर्यावरण का जो मुद्दा है, इसको स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें कानून राज्य प्लस केंद्र दोनों बना सकती है, और राज्य सरकार में सिर्फ राज्य। तो पहले ये जो मामला था ये सिर्फ राज्य सरकार के पास ही देखती थी, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने इसको 42वां संविधान संशोधन करके इसको किस में डाल दिया, इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, जिसमें कानून दोनों राज्य सरकार प्लस वो दोनों बना सकती है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे सुधार भी, इसमें हमने बहुत सारे वो भी बनाए। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1927 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया 1980 में। ठीक। और जैसे हमारे यहाँ चला था 1974 में चिपको आंदोलन, उसी तरह कर्नाटक में चला था अपीको आंदोलन 1983 में। ठीक। और 1986 में गौरा देवी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिला था। ठीक है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो उसी के बाद से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड स्टार्ट किया था, जो पहला अवार्ड मिला था 1986 में, और इसी के साथ मिला था विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जिसको वृक्ष मानव भी कहा जाता है। 1987 में जो चिपको आंदोलन है, इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला। ठीक है। 1987 में चिपको आंदोलन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, जिसको अल्टरनेट नोबल भी कहा जाता है। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को एशिया का नोबल पुरस्कार कहे जाने वाले नमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। अब बात कर लेते हैं चमोली में स्थित पंच बद्री की। तो पांचों ही बद्री चमोली में है। जो सबसे पहली बद्री है वो है वृद्ध बद्री। ठीक है। शंकराचार्य जी ने सबसे पहले जो बैद्यनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित की थी, तो वो वृद्ध बद्री में ही की थी, जो कि सीधे जोशीमठ के आनीमठ में, जिसकी ऊंचाई है 1580 मीटर। दूसरी बद्री है योग ध्यान बद्री, जो कि स्थित है जोशीमठ के पांडुकेश्वर में। तीसरी बद्री है आदि बद्री, जो कि स्थित है कर्णप्रयाग में। चौथी बद्री है भविष्य बद्री, जो कि स्थित है जोशीमठ के सुबेर नामक स्थान में, 3133 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। बद्रीनाथ जिसका सबसे पहला उल्लेख जो हमें मिलता है वो है पराशर संहिता में। बद्रीनाथ का अन्य नाम है मुक्तिप्रदा, बद्रीवन,
विशालाश्रम, बद्रिकाश्रम, योग सिद्धा और नर नारायण। ठीक है, जो बद्रीनाथ स्थित है ये नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। और यहाँ पे जो फेमस नदी बहती है वो अलकनंदा नदी है, जो कि तुम्हारी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बद्रीनाथ दो नदी अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पे स्थित है। बद्रीनाथ यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा, पांचों ही बद्री में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, बद्रीनाथ में जहाँ विष्णु की पूजा की जाती है तो शीतकाल में जब सर्दियों में इसकी पूजा की जाती है नरसिंहा मंदिर में। बद्रीनाथ मंदिर जो अप्रैल से अक्टूबर तक खुले रहते हैं। बद्रीनाथ में अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पे है और नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड से निकाल के बद्रीनाथ में स्थापित की थी। इसके जो पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो कि रावल कहलाते हैं। इसके जो पुजारी होते हैं वो नंबूधारी ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, इसके पुजारी नंबूधारी ब्राह्मण जो रावल कहलाते हैं। जो बद्रीनाथ है इसका निर्माण अजयपाल के शासनकाल में, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण अजयपाल के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसको भव्य बनाया कत्यूरी शासकों ने। ठीक, बद्रीनाथ में 3 भाग हैं। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। बद्रीनाथ मुगल शैली में बना त्रिरथ मंदिर है। बद्रीनाथ मुगल शैली में बना त्रिरथ मंदिर है। बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ जी की माता जी का मंदिर, माता मूर्ति मंदिर भी स्थित है। बद्रीनाथ में जो आरती की जाती है वो 1881 में लिखी गई थी धन सिंह बर्थवाल द्वारा। बद्रीनाथ जी की जो आरती है वो लिखी गई थी धन सिंह बर्थवाल द्वारा 1881 में। तो बद्रीनाथ में एक चरण पादुका तीर्थ भी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी के चरण की फोटो आज भी वहाँ पे, इसे चरण पादुका तीर्थ है। ठीक है, 5 कुंड, 5 शिला, 5 धारा हमारी चमोली में स्थित है। 5 कुंड है, सत्य कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, मानुषी कुंड और त्रिकोण कुंड। 5 शिलाएं हैं, गरुड़ कुंड, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह और ब्रह्म कपाल शिला। ठीक, 5 धाराएं यहाँ पे, इंदु धारा, कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, उर्वशी धारा और भृंगु धारा। ठीक, अब बात कर लेते हैं चमोली में तालों की। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई में स्थित जो ताल है वो भी चमोली में स्थित है, देवताल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ताल कौन सा है? देवताल। अन्य ताल यहाँ लोकपाल ताल, रूपकुंड ताल, नरसिंहा ताल, मातृका ताल, बेनी ताल, गहना ताल जिसे विरही ताल भी बोला जाता है। ठीक, सिद्धा ताल, दुग्ध ताल भी लास्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। दुग्ध ताल जो कि चमोली में स्थित है। रूपकुंड, झल ताल, लिंगा ताल, आची ताल। लिंगा और आची ताल तुम्हारा फूलों की घाटी में स्थित है। देवताल जो कि मैंने बताया उत्तराखंड सबसे ऊंचा ताल है। और एक भेक ताल, ब्रह्म ताल, होमकुंड यही है, काक भुसुंडी ताल, पुष्प तोलिया ताल, संतोपत ताल। और संतोपत ताल के साथ पर्वत और झील भी है। ठीक है, संतोपत एक ताल भी है, पर्वत भी और झील भी है। कहते हैं चमोली में पर्यटन स्थल की, तो पहला स्थल है माणा। माणा भारत की सीमा में बसा अंतिम गांव। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भारत की सीमा में बसा अंतिम गांव कौन सा है, तो माणा गांव। ठीक है, माणा इसका पुराणों में इसका नाम दिया गया है मणिभद्रापुरी। माणा का दूसरा नाम क्या है? मणिभद्रापुरी। और माणा में स्थित है केशव प्रयाग जो कि अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पे स्थित है। सरस्वती नदी पे ही स्थित है भीमपुल। ठीक है, ये पे मैंने बताया था कि पेपर में पूछते हैं कि भीमपुल कौन सी नदी पे स्थित है? सरस्वती नदी पे। केशव प्रयाग माणा में स्थित है। व्यास गुफा, गणेश गुफा वही जगह है जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी, जो कि वेद व्यास ने बोली थी और गणेश भगवान ने लिखी थी। ठीक है, माछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास यहीं माणा में स्थित है। माता मूर्ति मंदिर माणा में स्थित है। वसुंधरा प्रपात, घंटाकर्ण का मंदिर, भीमपुल और पाषाण शिलापुल भी स्थित है माणा में। अब दूसरा है जोशीमठ। इस मठ की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने और यही शंकराचार्य ने स्थापित की थी पूर्णागिरि पीठ की। ठीक है, पूर्णागिरि पीठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने कहाँ की थी? तो माणा में की थी। यहीं तिमुड़िया मेला लगता है और यहीं स्लीपिंग लेडी पर्वत भी स्थित है। अब तीसरा है हेमकुंड साहिब जो कि 7 पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ पे एक व्यूइंग पॉइंट है, स्नो पॉइंट। और यहीं के पास में एक नदी बहती है, स्वर्ण लेक, और एक लक्ष्मण गंगा नदी बहती है यहाँ पे। हेमकुंड साहिब जिसका दूसरा नाम लोकपाल भी है और यहीं स्थित है एक लोकपाल झील, स्नो लेक है यहाँ पे। और यहाँ पे श्रृंग और स्वर्ण सरोवर कहाँ स्थित है? हेमकुंड साहिब में। यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तपस्या स्थल है हेमकुंड साहिब में। ठीक है, यहीं पास में एक लक्ष्मण मंदिर भी है। दंड पुष्करणी, हेमकुंड साहिब का पुराना नाम है दंड पुष्करणी।
देख लेते हैं ओली, जो कि शीतकाल में हिम क्रीड़ा के लिए फेमस है और ये तो टूरिस्ट प्लेस तो है ही। ठीक है, यहाँ पे जो हिम क्रीड़ा जो स्टार्ट हुई थी वो सितंबर 1993 से स्टार्ट की गई थी। ये जो ओली जो जगह है जोशीमठ के नज़दीकी पड़ती है। ठीक है, ओली में और क्या है, अंजनी माता का मंदिर, गुरसो मंदिर, और ओली जो है एशिया और भारत का तो है फिर एशिया और भारत का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे। ठीक है, भारत और एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे कौन सा है, तो ओली जोशीमठ ओली रोपवे। कर लेते हैं हम उत्सवों की। तो चमोली में जो फेमस पहला उत्सव है रम्माण उत्सव, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2009 में पैनखेड़ा की सम्मेलन में। रम्माण उत्सव जो कि जोशीमठ सलूड़ गांव में मनाया जाता है। रम्माण उत्सव जोशीमठ सलूड़ गांव में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, रामायण में चित्रण अंकन, उसमें लोग क्या करते हैं, मुखौटे लगा के नृत्य करते हैं। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है दमाऊ। ठीक है, रम्माण उत्सव में जो फेमस वाद्य यंत्र है वो है दमाऊ। और पैनखेड़ा की सम्मेलन में 2 अक्टूबर 2009 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अप्रैल में मनाते हैं, रम्माण उत्सव मनाया जाता है अप्रैल महीने में। अब बात करते हैं चमोली में फेमस उत्सवों की। तो पहला उत्सव मैंने लिया है रम्माण उत्सव, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2009 पैनखेड़ा सम्मेलन में। रम्माण उत्सव जो कि मनाया जाता है जोशीमठ के सलूड़ गांव, अप्रैल में मनाया जाता है। इसमें रामायण में अंकन चित्रण में हम मुखौटे लगाकर नृत्य करते हैं। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है दमाऊ। ठीक है, पैनखेड़ा की सम्मेलन में 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया रम्माण उत्सव को। दूसरा मैंने लिया हिमालय उत्सव। इसमें पाषाण युद्ध कराया जाता है, पाषाण युद्ध होता है इसमें, जो कि बनाया जाता है आदिबद्री देवी राजजात यात्रा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा 19 से 20 दिन की यात्रा होती है। 19 से 20 दिन की यात्रा होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा में जो माँ नंदा की सवारी होती है वो है चौसिंगिया खाड़ू। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा में जो हमारा 10वां पड़ाव नंद केसरी है, 10वां पड़ाव वो पड़ाव है। ये भी पेपर में पूछ सकते हैं कि नंदा देवी यात्रा में जब कुमाऊं के लोग अपनी कुलदेवी के साथ सम्मिलित होते हैं तो वो कौन सा पड़ाव है, तो वो 10वां पड़ाव है, जहाँ पे कुमाऊं के लोग अपनी कुलदेवी के साथ सम्मिलित होते हैं। 10वां पड़ाव जो पड़ता है नंद केसरी में। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा का जो 13वां पड़ाव, जो अंतिम पड़ाव है वो है बाणगांव। ठीक है, 13वां पड़ाव अंतिम पड़ाव है बाणगांव। फिर नंदा देवी चमोली में जो फेमस जनजाति, चमोली में जो फेमस जनजाति है वो है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति को चमोली में मारछा और तोरछा कहा जाता है। वहीं भोटिया को उत्तरकाशी में जाड़ बोला जाता है, पिथौरागढ़ में शौका बोला जाता है। मारछा तोरछा भी, इसमें मार का मतलब है घी, छा का मतलब नमक। ये घी और नमक को मिला के चाय बनाते हैं जिसको जया बोलते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं मारछा। और तोरछा जो जनजाति होती है वो क्या करती है, तोर का मतलब है तेल और छा का मतलब नमक, वो तेल और नमक को मिला के चाय बनाती है, तो उसे बोलते हैं तोरछा। ठीक, और राज्य का पहला डिजिटल गांव घेस गांव। ठीक है, घेस गांव जो कि स्थित है हमारा चमोली में। अब बात कर लेते हैं गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ का एक प्रमुख स्थल है जो कि कुमाऊं और गढ़वाल की बीचों बीच में स्थित वो है, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। और इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का सबसे पहले सुझाव दिया था रमाशंकर ने। तभी एक रमाशंकर कौशिक आयोग भी आया था 1994 में, जो कि उस टाइम पे तो खारिज हो गया था, लेकिन अब 2020 में पास हो गया। एक गैरसैंण का जो पुराना नाम है वो है चंदनगर। गैरसैंण का पुराना नाम है चंदनगर, जो काशी सिंह ऐरी ने ये नाम दिया था। एक चमोली में हवाई अड्डे देखें तो एक हवाई अड्डा है यहाँ पे, गौचर हवाई अड्डा। चमोली में जो फेमस हवाई अड्डा गौचर हवाई अड्डा। चमोली में एक ग्वालदम जगह है जो कि अपने फलों के लिए बहुत फेमस है। ग्वालदम जो कि सेब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूधातोली, 5 नदियों की भूमि। दूधातोली को उत्तराखंड में 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों का उद्गम स्थल भी बोला जाता है। दूधातोली चमोली में ही पड़ता है। एक टिम्बर सैंड है। टिम्बर सैंड ये अमरनाथ की तरह ही है, जहाँ पे भगवान शिव का बर्फ़ का शिवलिंग अपने आप बनता है, टिम्बर सैंड। एक यहाँ पे रूपकुंड जिसे हम रहस्य कुंड और कंकाली कुंड, रूपकुंड जिसे हम रहस्य कुंड और कंकाली कुंड भी कहते हैं। रूपकुंड है, ये इसकी जो आकार है वो कटोरी नुमा आकार का है। रूपकुंड हमारा कटोरी नुमा आकार का है। इसे रहस्य ताल और कंकाली ताल भी कहा जाता है।
अब एक फेमस है यहाँ पे कोड़िया बगड़ जगह। कोड़िया बगड़ जगह जो वीरचंद सिंह गढ़वाली जो कि पेशावर कांड के नायक थे, कोड़िया बगड़ यहाँ पे वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है कोड़िया बगड़, जो जगह पड़ती है चमोली में। और 12 जून में वो इसी कोड़िया बगड़ में वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है। चमोली में फेमस बुग्याल देख लें तो बेदनी बुग्याल। चमोली में फेमस बुग्याल बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल ये पेपर में पूछा जाता है कि वेदों का प्रेरण स्थल किस बुग्याल को बोला जाता है, तो वेदों का प्रेरण स्थल बोला जाता है बेदनी बुग्याल को। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल ही है। ठीक, गुरसो बुग्याल, खस्तौली बुग्याल, बगजी बुग्याल। बगजी बुग्याल हिमालय का भव्य दर्शन, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि हिमालय का भव्य दर्शन कौन से बुग्याल से होता है, तो बगजी बुग्याल। क्यारी बुग्याल यहाँ पे चमोली में, चित्रकांठा बुग्याल, केला बुग्याल, वैली ऑफ फ्लावर बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, चौफिट बुग्याल और जलीशेरा बुग्याल। अब बात कर ले चमोली में प्रमुख मंदिरों की, तो मंदिर यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर, लवकुश मंदिर, घंटाकर्ण का मंदिर। ये घंटाकर्ण का मंदिर अंजनी मंदिर गोपेश्वर में पड़ता है। माता मूर्ति का मंदिर ये बद्रीनाथ में पड़ता है। रुद्रनाथ मंदिर, चंडी का मंदिर और जलेश्वर मंदिर स्थित है चमोली में। अब बात कर लेते हैं चमोली में प्रमुख विद्युत परियोजना की। तो चमोली में है लगासू परियोजना, पीपलकोटी देवसारी परियोजना, जो कि हमारी है अलकनंदा नदी पे। ठीक है, चमोली में प्रसिद्ध जो डैम है बगोली डैम, मेलखेत डैम, पाहुली डैम, जो कि स्थित है पिंडर नदी पे। ग्लेशियर की बात करें तो चमोली में स्थित है भागीरथ ग्लेशियर, तिपराबम्मा ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, संतोपद ग्लेशियर। मैंने कहा था ये संतोपद ग्लेशियर के साथ पर्वत भी है। ठीक है, खड़ंग ग्लेशियर और बद्रीनाथ ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो तो उत्तराखंड में चमोली, उत्तराखंड का भाषा और बोली संस्थान, उत्तराखंड का भाषा और बोली संस्थान जो कि 2006 में खोला गया गोचर में। ठीक, विनाशकारी गढ़वाल का सबसे, अगर गढ़वाल मंडल का सबसे विनाशकारी भूकंप पूछा गया तो वो हुआ था 1803 में। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गढ़वाल का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1803 में। शैलजा दर्शन और देवभूमि न्यूज़पेपर ये निकलता है हमारा चमोली से। हनुमान गुफा हमारी स्थित है लगासू में। नगपुरिया बोली, दसौलिया बोली और लौहब्या बोली ये बोली जाती है चमोली में। टिन चमोली में सबसे ज़्यादा मिलता है टिन। और पागल नाला स्थित है हमारा नीति घाटी में। पुंग और पनार बुग्याल स्थित है चमोली में। देखो चमोली में सबसे ज़्यादा ताल, सबसे ज़्यादा झील, सबसे ज़्यादा पर्वत, सबसे ऊंचाई का पर्वत, सबसे बड़ा बुग्याल, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा वन्यजीव विहार और एक ही हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी चमोली में। तो मोस्टली चीज़ें जो है चमोली में ही स्थित है। हमने चमोली में क्या पढ़ा, चमोली जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल 80-30 वर्ग किलोमीटर है। हेडक्वार्टर इसका गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर जहाँ पे अत्रि मुनि का आश्रम, बैतरंडी कुंड, रुद्रनाथ मंदिर। बैतरंडी कुंड जो कि पेपर में पूछा जाता है कि मूर्ति रहित मंदिरों का समूह किसे कहा जाता है, बैतरंडी कुंड। सबसे ज़्यादा झील, सबसे ज़्यादा ताल, सबसे ज़्यादा पर्वत, सर्वाधिक वन्यजीव विहार, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा बुग्याल पड़ा, ये 6 जिलों को छूता है। हमने पूरा आज हमने नया पढ़ा रामायण उत्सव। ठीक है, रामायण उत्सव जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2009। पढ़ा यहाँ पे प्रयाग, पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग यहाँ पे है। हमने इसमें नेशनल पार्क पढ़े, नेशनल पार्क, और हमने इसमें नेशनल पार्क पढ़े, नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, एक वन्यजीव विहार पढ़ा हमने यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में फैला है। और हमने यहाँ पे पढ़ा एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है 1988 में, जो कि फैला है हमारा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में। रोपवे बताया था, और जोशीमठ औली रोपवे, जो कि भारत ही नहीं एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे जोशीमठ औली रोपवे, जहाँ पे हिम क्रीड़ाओं के लिए बहुत फेमस है, हिम क्रीड़ा के लिए और अपने मखमली घासों